देवरिया में निकली एक अनोखी बारात। दूल्हे राजा ने अपने लिए डोली, वहीं बारातियों के लिए किया बैलगाड़ी। भारतीय परंपरा का अनूठा उदाहरण प्रस्तुत करते हुए ये अनोखी बारात देवरिया के रामपुर कारखाना क्षेत्र के ग्राम कुशहरी के एक युवक ने अपनी शादी में अपने लिए पुरानी परंपरा के अनुसार डोली सजाई। वहीं बारातियों को ले जाने हेतु बैलगाड़ियों को सजाकर बारात लेकर शादी में सफर में निकला। आज रंग बिरंगी दुनिया में जहां शादियों में बार बालाओं से सुसज्जित ऑर्केस्ट्रा ग्रुप की अर्धनग्न नर्तकियों को प्राथमिकता दी जा रही है, वहीं पर इस युवक ने स्वदेशी पारंपरिक नृत्य शैली की फरवाही नृत्य के साथ नाचते गाते बारात सजाई, जिसे लोग रास्ते में देखकर फूले नहीं समा रहे थे, क्योंकि 50 वर्ष बाद अपनी पुरानी परंपरा को लोग देख खुश हो रहे थे। इस अनोखी बारात को देखकर जहां बुजुर्गों को सुकून मिल रहा था, वहीं युवाओं में उत्सुकता भरा माहौल था। अपनी पुरानी परंपरा को जीवंत करने के लिए रामपुर कारखाना विधानसभा क्षेत्र के कुशहरी गांव के युवक छोटे लाल पाल ने भी अपनी शादी की बारात डोली और बैलगाड़ी में सजाकर तैयार की। जहां भारतीय संस्कृति को जागृत करने का कार्य किया है, वहीं लग्जरी वाहनों से फर्राटे भरते आज के युवाओं को सांस्कृतिक संदेश देने का नायाब उदाहरण प्रस्तुत करते हुए 5 दशक पूर्व की यादें ताजा कर दी। दिमाग में इसलिए आया कि आजकल की जो भी नई पीढ़ी है वो अपने पुरानी परंपराओं को भूल चुकी है। जैसे कि एक से बढ़ के एक गाड़ी में जाते हैं, महंगी से महंगी गाड़ी में जाते हैं। तो मैं सोचा कि अगर ये लोग ऐसा ही पुरानी परंपराओं को भूल जाएंगे तो अच्छी बात नहीं है। इसलिए मैं अपने लिए टायर बैलगाड़ी किया था और डोली किया था। तो क्या टायर बैलगाड़ी और डोली में खर्चा नहीं आया कोई? खर्चा तो आया सर जी, हमारे तो औकात के हिसाब से ज़्यादा ही है, ओवरलोड है, लेकिन फिर भी मैं अपने को जज्बा रखते हुए किया था और खर्चा लगभग एक गाड़ी पे 1500 पड़ा है। खर्चा पड़ा है यहाँ। उसमें बाराती जाने को तैयार हुए? युवा पीढ़ी के हो गए, जो बुजुर्ग हो गए, कोई बाराती उसमें जाने को तैयार हुआ? जब भी मैं टायर बैल किया था जाने के लिए, तभी कोई नौजवान ऐसा नहीं बोलता था कि मैं उसमें जाऊंगा। सब लोग बोलते थे उसमें कौन जाएगा कौन जाएगा। तो इसलिए मैं इस शर्म के लिए मैं 4 गाड़ी किया था, ताकि गाड़ी से ये लोग जाएंगे और मैं बैलगाड़ी से ही जाऊंगा। और जब सज करके रोड पे निकला बैलगाड़ी और डोली, तो जितने भी नौजवान लोग हैं सब लोग टायर के लिए परेशान हुए कि टायर बैलगाड़ी पे हम लोग भी बैठ कर चलेंगे। अच्छा। तो उनको मुझे रोकना पड़ा कि हमको यहाँ से 35 किलोमीटर दूर जाना है और हर बैलगाड़ी पे 5 बंदा बढ़ जाएगा तो बैल नहीं लेके जा पाएंगे, 35 किलोमीटर दूर है। तो ये लोग को फिर वापस गाड़ी में शिफ्ट किया मैं। अच्छा, कितने पढ़े लिखे हैं आप? सर जी मैं 10 का परीक्षा ही नहीं दिया, उस समय मेरा पैर तकलीफ में था। अच्छा, कहाँ पे कहीं नौकरी वोकरी करते हैं? हाँ, मैं मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री से हूँ, आर्ट डिपार्टमेंट में काम करता हूँ। वही मैं आज की नई पीढ़ी को दिखाना चाहता हूँ कि आज के भी कुछ ऐसे नौजवान हैं कि जो पैदल भी चल सकते हैं और साइकिल से भी चल सकते हैं, बैलगाड़ी से भी चल सकते हैं। नहीं, ये इनके दिमाग में एक अच्छी बात आई कि हमारे आज के नए वर्ग में, नए ज़माने में हमारे युवा वर्ग और हमारे गांव के लोग पुरानी परंपराओं को भूलते जा रहे हैं। तो इनके दिमाग में एक अच्छी बात आई कि क्यों ना ऐसा ही बारात ले जाया जाए, जिससे समाज में एक अच्छा मैसेज भी जाए और एक चर्चा भी है कि हाँ भाई, आज के युग में नई पीढ़ी भी ऐसे काम कर सकती है। तो सर ये तो बहुत पुरानी 40 साल 50 साल पुरानी परंपरा थी ये, तो अभी तो परंपरा नहीं है ये। नहीं, परंपरा तो ये ख़त्म हो गई है, लेकिन आदमी गांव में अभी भी तमाम ऐसी चीज़ें हैं। जैसे हर गांव में इक्का दुक्का ऐसे लोग हैं जो बैल रखे हैं और वो खेती बाड़ी भी उसी से अपना जुताई कर लेते हैं। तो हर गांव में ऐसे लोग हैं जिनके दिमाग में नई नई बातें आती हैं कि पुरानी चीज़ों को ही आजमाया जाए, उसको देखा जाए। इसके तहत इनके दिमाग में पुरानी बात आई और इन्होंने करके दिखाया उसको। यहाँ तो इनका आवास भी नहीं है। सरकार इतनी आवास दे रही है, हर ग्राम सभा में प्रधानमंत्री के तहत आवास योजना भी है, लेकिन इनका घर भी ऐसा नहीं है। नहीं, तो ये सरकार ऐसी है कि घर वालों को ही घर मिलता है। अच्छा। हाँ, ये एकदम आपको बता रहे हैं, इस सरकार में घर वालों को ही घर मिलता है। जो बेघर वाले लोग हैं, जो झोपड़ी वाले लोग हैं, जो कटरैन वाले हैं, उनको घर नहीं मिलता है। आप भी इस क्षेत्र के किसान नेता हैं, क्यों आपके पहल से कुछ ऐसा नहीं हो रहा? नहीं, ये जैसे
ये कहने के लिए सरकार कुछ और है, लेकिन इस सरकार में जितना भ्रष्टाचार है उतना किसी सरकार में नहीं है, इसलिए कहीं इस सरकार में सुनवाई नहीं होती है। इस सरकार में तो किसानों को भी पैसे पहले पिछले सरकार में तो पैसे नहीं, दिया पिछले सरकारों में पैसे नहीं दिए जाते थे, लेकिन इस सरकार में पैसे दिए जा रहे हैं। तो पिछले सरकार में 50 रुपया लीटर 40 रुपया लीटर डीजल मिलता था, आज इस सरकार में किसान को पैसे दिया जाता है तो एक पैकेट में डाला जाता है और दूसरे पैकेट से निकाल लिया जाता है, डीजल उस पैसे का कोई मतलब नहीं। लेकिन इनके मन में एक बात आई कि मैं ऐसा करके और कुछ नाम कमाऊँ तो आज पूरे देश में इनकी बारात की चर्चा है, तो इसके लिए बहुत बधाई के पात्र हैं कि कम से कम इस आज के ज़माने में भी ऐसी बारात लेके गए। आप भी बधाई देने आए इनके आवाज़ पे? हाँ, हम भी इनको बधाई देने आए हैं, क्योंकि कल जब इनकी बारात जा रही थी तो हम मौके पे थे नहीं तो बधाई तो हमको कल ही देना चाहिए था। जी सर, मेरा नाम राम विचार पाल है। मैं दूल्हे का बड़ा भाई हूँ, छोटे लाल का। मेरा गांव कुशहरी है, पोस्ट सब यही है। इनके पिताजी नहीं है? नहीं, पिताजी स्वर्गवासी हैं, माता पिता कोई नहीं है, बस हम दो भाई हैं, दो भाई रहते हैं। के लिए कभी आप लोगों ने प्रयास किया है प्रधान या किसी से कहे थे? प्रयास तो सब कोई चाहता है, जब मिलेगा तब तो सब कोई चाहता है कि हमारा भी महल हो, हमारा भी घर बोला हो। था कभी प्रधान को चाहे किसी को? हाँ, बोले तो कई बार हैं, लेकिन जब नंबर आएगा तब ना। नंबर नहीं आया? नंबर अभी आज तक आया ही नहीं। रोचक और महत्वपूर्ण खबरों को देखने और जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि एक सब्सक्राइब और बेल आइकन आपको जोड़ेगा हमसे और हम पहुंचाएंगे आप तक रोचक और महत्वपूर्ण खबरें हिंदी 24 न्यूज चैनल के माध्यम से। इसके लिए आप YouTube पर बगैर स्पेस दिए हिंदी 24 न्यूज टाइप करें और बेल आइकन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें।